हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो बने रहिए। तो बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड। फिर सवाल आएगा, सर कौन सा मेथड? आप तो पिछले 3 क्लासेस से भी वही डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे, इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और आज एक लास्ट मेथड बचा हुआ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो मेथड कौन सा है बताइए आप लोग पहले जल्दी से। कैपिटलाइजेशन मेथड। गुड, वेरी गुड। कैपिटलाइजेशन मेथड आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा डे 5 है। ऑलरेडी 4 क्लासेस में इस पे आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, है ना। आज हमारा डे 5 है। आज हमारा गुडविल वैल्यूएशन जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपका 23 तक है। आप बनाओगे, बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तुरंत फोन उठाएं, कॉल मिलाएं एक बार में, ठीक ना। और कई बच्चे पूछ देते हैं, सर आपसे जुड़ने के लिए कैसे कॉल करें? तो बच्चे, कभी भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। 8676080858 पे हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। जब भी आपको डाउट हो फोन उठाएं, कॉल मिलाएं, ठीक है। या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, क्वेश्चन के साथ हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। पेन और पेपर निकाल लीजिए। सेशन की शुरुआत हो चुका है। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लिसन बच्चे, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। आज की क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इंटरेस्टिंग है। अगर हमसे पूछोगे कि गुडविल निकालने के तीनों में सबसे लॉजिकल मेथड कौन सा है, तो हम कहेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड के कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। देखो बच्चे, जब हम गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड आता है। एक आता है बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और दूसरा आता है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड होता है, एक बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, ठीक है। बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट एंड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा था इससे पहले, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, उन्हीं दोनों को कैपिटलाइज करना है कि इसके लिए कितने कैपिटल की नीड होगी। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 इसके फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए। कैपिटलाइजेशन में हमको 2 पढ़ना है, एक कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड, अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स और दूसरा बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। बच्चे, जब हम एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू के हिसाब से, तो गुडविल का फॉर्मूला बनेगा गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। क्या फॉर्मूला है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं इसके लिए कितने कैपिटल की नीड होगी, इसके लिए कितने कैपिटल की नीड होगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं इसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितने कैपिटल की नीड होगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, दैट इज कॉल्ड गुडविल्स। फिर सवाल होगा सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सुनिए बच्चे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू
100 बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको इन शॉर्ट इसको NRR भी कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर बिजनेस का एक नॉर्मल रिटर्न होता है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR करोगे तो यू विल गेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से एक्चुअल कैपिटल जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द फिगर ऑफ गुडविल। इसके बाद है बच्चे बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। फिर सवाल है कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था सुपर प्रॉफिट मेथड वाले में कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सवाल होगा कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये भी पिछले क्लासेस मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंप्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR बाय 100। ठीक है, ओके। तो बच्चे ये दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था, ये दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हमने आपको टीच किया था। तो फिर से सुन लो बच्चे एक बार, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होते हैं, एक बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर सवाल है सर ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। ठीक है, ओके। इसके बाद कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। इसका मतलब ये हुआ जो सुपर प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उसके लिए कितने कैपिटल की नीड होगी, जितने की नीड होगी वो हम लगाए नहीं है बट उससे रिटर्न पा रहे हैं, इसका मतलब बिकॉज ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल कैसे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100। ठीक है बच्चे, एक नोट लिखा हुआ है, एक नोट है, इसको नोट कर लीजिए इस नोट को। इट मे बी नोटेड दैट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी सेम। गुडविल जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट दिस बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। फॉर्मूला पे ही सब कुछ बेस्ड है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दें। बच्चे मान लो कि हमारे कोचिंग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कोचिंग में 10% है। कितना है, 10%। ओके, देखो कि कोचिंग का NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आप पूछोगे सर कोचिंग में आप कैपिटल इंप्लॉयड कितना लगाए हैं, कैपिटल कितना लगाए हैं, तो कोचिंग में मान लो हम 10 लाख लगाए हैं। फिर आप पूछोगे सर कोचिंग में आपको कितना एवरेज प्रॉफिट हो जाता है पर ईयर, हम बोलेंगे बच्चे 1,50,000 हो जाता है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे गुडविल कैलकुलेट करने से रिगार्डिंग बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। आप कहोगे कि सर का जो एवरेज प्रॉफिट है कोचिंग में वो है 1,50,000 और सर जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसका नॉर्मल रिटर्न है 10% और सर ने कैपिटल लगाया है 10 लाख। तो बताओ कि अगर किसी बिजनेस का रिटर्न कैपिटल पे 10% है, कितना रिटर्न है 10%, और हमें नेट रिटर्न मिल रहा है 1,50,000, तो इस 1,50,000 के लिए कितने कैपिटल की नीड होगी किसी दूसरे को, कहोगे सर 15 लाख की नीड होगी। दैट इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकाले, एवरेज प्रॉफिट देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR 10%। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR, तो हमारा हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। 15 लाख हो गया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप कहोगे सर आपने लगाया 10 लाख और आप एवरेज अर्न कर रहे हो 1,50,000, तो जितना आप अर्न कर रहे हो इतने के लिए कितने कैपिटल की नीड होगी, इसके लिए 15 लाख रुपए कैपिटल की नीड होगी।
जैसे मान लो बच्चे अगर हम कोचिंग रन कर रहे हैं तो कोचिंग में 10% रिटर्न है और हम 10 लाख लगाए हैं, तो 10 लाख के हिसाब से हमें 1 लाख कमाना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, बट हम कमा रहे हैं 1,50,000। मेरा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। आप बताओ इस 1,50,000 के लिए अगर 10% रिटर्न है बिजनेस का तो कितने कैपिटल की नीड होगी? आपको कहे सर 15 लाख का। सर 15 लाख जिसके के लिए चाहिए 1.5 लाख कमाने के लिए, आप बस 10 लाख लगा के आप 15 लाख का रिटर्न पा रहे हैं। इसका मतलब 5 लाख कम लगा के उसका रिटर्न पा रहे हैं। इसका मतलब योर गुडविल वैल्यू इज 5 लाख इन द मार्केट। मार्केट में आपका गुडविल 5 लाख का है, ठीक है। तो कैसे निकाले? देखो, गुडविल इक्वल टू, शॉर्टकट लिख दे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया 15 लाख, कि जो हम एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल चाहिए 15 लाख, और मैंने जो एक्चुअल कैपिटल लगाया है दैट इज 10 लाख। इसका मतलब मेरा मार्केट में गुडविल कितने का है? 5 लाख का है, ठीक है, ओके। और अगर इसी चीज को हम सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको समझाएं तो ये समझो बच्चे, हमने इसी चीज को सुपर प्रॉफिट मेथड से समझो कि हमारे बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में 10 लाख है, और हमारा बिजनेस में जो एवरेज प्रॉफिट हर साल होता है वो कितना होता है? एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। अब समझिएगा, ये है। अब बच्चे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 10 लाख इंटू 10/100 इक्वल टू हो गया 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरा सुपर प्रॉफिट आया 50,000। हम कहेंगे इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए, जितना ज़्यादा कमा रहे हैं इसके लिए कितने कैपिटल की नीड होगी, वही आपका गुडविल होगा। तो गुडविल इक्वल टू बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। तो सुपर प्रॉफिट हमारा है 50,000 इंटू 100 बाय NRR, तो कितना हो गया? 5 लाख हो गया गुडविल। देखो इस मेथड से गुडविल क्या आया? सेम आया। समझ गए बात ना? ओके, चलिए, तो ये हम आपको बताए थे, बस ऐसे ही एक समझने के लिए एग्जाम्पल दिए थे, ठीक ना? ठीक है, अब हम आपको बच्चे इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन समझाते हैं, गुडविल का क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक ना? चलिए, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल तौर पे। चलिए, हो गया? सबने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े। ओके, देखो बच्चे, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब क्या हो गया? ये वाला इसका जो अभी हम फिगर था, ये देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले में फॉर्मूला क्या बताए थे कि गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। यही फॉर्मूला का यूज करके गुडविल निकालना है, ठीक ना? आपने लिखा है, यूज करिएगा। देखिए, तो हमें दिया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे कि गुडविल इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन मेथड से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमको चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उन दोनों का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो दिया रहता है या बिजनेस के एसेट्स में से लायबिलिटीज क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड या तो दिया रहेगा या एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज, असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। देखिए तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 72,000 इनटू 100 बाय एनआरआर। एनआरआर कितना है? 10। अब इसको कट करिए, ये जो कट गया तो आ गया 7,20,000 आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स 9,70,000 माइनस टोटल लाइबिलिटीज 4 लाख, तो कितना आ जाएगा? 5,70,000 आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000, डिफरेंस फिगर हमारा गुडविल आ गया। 12 में 7 गया तो 5 और ये 6 में से गिरा तो 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है 1,50,000। देखिए तो आपका भी यही आ रहा है, आप लोग का भी यही आ रहा है, यही आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा गया था कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमने ये जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसी का हमने यूज किया है कि गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला लिख दिए। फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? या तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस या असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हमने वो तीनों फॉर्मूला लिख लिया, पहले गुडविल का लिख लिया, फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, देन कैपिटल एम्प्लॉयड का, और मैंने ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व किया। तो हमारा गुडविल का फिगर आ गया कितना? 1,50,000। दिस वन इज द फिगर ऑफ गुडविल, ठीक है। प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बच्चे आप लोग लिख लीजिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप लोग लिख लीजिए। हो गया? सबने लिख लिया अच्छे से? किसी कोई कंफ्यूजन है बच्चे? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। हो गया? सबने क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई सैंपल पेपर 2025। क्वेश्चन है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000। देखो, फर्म ने 15,000 रुपया 15,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट है 75। तो बताओ रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले प्रॉफिट कितना था? 90। रिजर्व इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है। तो कभी भी ये सेंटेंस आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है कि आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल टेक द फिगर 75,000, यू विल एक्सक्लूड 15, बट ऐसा नहीं करना है, आपको गुमराह नहीं होना है, क्योंकि आप पढ़ते हो गुडविल एडुकेयर में और चंदन सर से अकाउंट्स पढ़ते हो। इतना जल्दी कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता है, समझ गए बात ना? चाहे कोई पेपर सेटर हो, इतना आसानी से आप जैसे बच्चों को कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, समझ बात है, कौन है? चंदन सर है। जब चंदन सर से अकाउंट्स पढ़ोगे तो इतना आसान है कि कोई गुमराह कर दे, नेवर। चलिए टॉपिक पे आते हैं। फर्म द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000। 15,000 रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद फर्म का प्रॉफिट 75,000 है। तो बताइए रिजर्व से पहले कितना था? कहोगे सर 90,000। यस, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 90,000। कैसे आया? 75,000 प्लस 15,000 रिजर्व वाला। रिजर्व इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000। फर्म टोटल टेंजिबल एसेट्स वर्थ 10 लाख। फर्म का टेंजिबल एसेट 10 लाख का है, आउटसाइड लाइबिलिटीज 3 लाख का है। तो फर्म का असेट्स जो है वो है 10 लाख का, और लाइबिलिटीज जो है
वो कितना है बच्चे, 3 लाख का है। तो आई होप आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आ रहा होगा कितना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, इसमें से जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स कितना है बच्चे 10 लाख और लाइबिलिटीज कितना है 3 लाख, देन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 7 लाख, ओनर्स फंड। ओके, द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एट 50,000। बच्चे यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है बाय कैपिटलाइजिंग, द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज 50,000। इन दिस क्वेश्चन गुडविल फिगर इज गिवन। और बच्चे सुन लो, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में गुडविल का फिगर गिवन हो तो समझ लेना बीच का कोई फिगर हमें बैलेंसिंग से कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, ठीक है। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन द गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन 50,000। ओके, दिस इज गिवन। डिटरमाइन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट NRR। देखो ये कैपिटलाइजेशन मेथड वाले में, देखो बच्चे कैपिटलाइजेशन मेथड वाले में ये जो NRR आया था ना, ये कैलकुलेट करना है बैलेंसिंग से। चलिए पहले दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर बैलेंसिंग से कैलकुलेट करिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम निकाल दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल दिया ना। ओके, अब देखो ध्यान देना बच्चे, जैसे गुडविल इक्वल टू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है 7 लाख। वी हैव कैलकुलेटेड कैसे, असेट्स में से लाइबिलिटीज क्या कर दिए माइनस, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया 7 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक सेकंड, सॉरी, ये तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आया ना 7 लाख, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आया कितना 7 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं दिया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अभी नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है। ओके, गुडविल दिया है, ये दिया है 50,000, ये दिया है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखो ये रहा क्या आ जाएगा प्लस, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 50,000 प्लस 7 लाख, डेट इज 7,50,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ओके, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा कितना 7,50,000, यहां से निकल गया। अब ध्यान दो, अब दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल का, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला, उसी में गुडविल आएगा। देखो एक ये हो गया, नेक्स्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 7,50,000, 7,50,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गिवन है 90,000 इंटू 100 बाय NRR, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बैलेंसिंग से NRR का फिगर निकालिए। देखो ये NRR यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनटू, तो NRR ऊपर आ जाएगा, NRR इक्वल टू 90,000 इंटू 100 और ये इधर आके डिवाइड हो गया 7,50,000। चलिए इसको सॉल्व करिए, देखिए ये 000 से 000 कट गया, ठीक ना, ये 0 से ये 0 कट गया, 25 4 जा 25 3 जा 3 3 जा, तो ये हो गया 12%, ठीक है। NRR हमें निकल गया कितना
12%। ठीक है, देखो तो आपका भी यही आया है। देखिए तो आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन ना? इस क्वेश्चन में बच्चे हमें एनआरआर कैलकुलेट करना था, गुडविल दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया था एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके, फिर गुडविल इक्वल टू कैपिटल एक्सटेंड। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। अब गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इधर आके प्लस हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल गया। फिर हमने नेक्स्ट फॉर्मूला यूज किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट फिगर यहाँ लिख दिए, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। ठीक है, इनटू 100 बाय एनआरआर। तो फिर बैलेंसिंग करके ये 12% फिगर निकाल लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मूव कर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा दोनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे और चेक भी हो जाएगा कि जो हमने कहा था कि दोनों मेथड से गुडविल सेम आएगा, बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, वो रियल में ऐसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहला ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और तीसरा एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो आपने पिछले क्लासेस से पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे और नॉर्मली सुपर प्रॉफिट से भी निकालेंगे। ठीक है, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में है टोटल असेट्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ओके, तो यहाँ पे टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया है। इन दोनों के हेल्प से आप पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। इन दोनों के हेल्प से आप पहले क्या करिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स कितना है, 10 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है, 1,80,000। देन द कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 8,20,000। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड हमने क्या किया, निकाल लिया। कैसे, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दिए, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो पहला सॉल्व करिए, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया है 8,20,000। पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, NRR 10% है, तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100 बाई NRR 10, तो ये कट गया, ये हो गया कितना, 10 लाख हो गया। क्या चीज़, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें निकल गया 10 लाख, इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,80,000। 1,80,000 ये निकल गया गुडविल, 1,80,000 ये निकल गया गुडविल। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले इस मेथड में हमें कहा कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो सबसे पहले कहा था कि कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एसेट्स और लायबिलिटीज में से लायबिलिटीज माइनस करके हमने निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। फिर हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखा पहले मेथड से कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना था, फिर हमने फॉर्मूला लिख लिया उसका, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। तो एवरेज प्रॉफिट वाज गिवन द क्वेश्चन 1 लाख, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR करने के बाद 10 लाख हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल 10 लाख चाहिए, that is capitalized value of average profit, or my actual capital in the business is 8,20,000, then 1,80,000 differencing figure will be the goodwill of the firm। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें गुडविल निकालना है बाय ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए अब दूसरा मेथड निकालते हैं ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। दूसरा निकालेंगे ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखिए, तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस से कितना आया था, 8,20,000। कैसे, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके, और NRR 10% है, तो 82,000 हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 82,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दिया तो आ गया 18,000 सुपर प्रॉफिट। फिर ये सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR करेंगे तो ये आ जाएगा हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कितना, 1,80,000 आ गया फर्म का गुडविल। अब यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो, यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए आपने अभी गुडविल निकाला था, कैसे, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकाला, तो इसमें भी 1,80,000 आया है कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, और बाई आपने कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकाला तो भी 1,80,000 आया है। मतलब दोनों मेथड में गुडविल क्या आया है, सेम आया है। इधर देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में और सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हमें निकालना है गुडविल निकालना है अब हमें एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तीसरा है एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं।
जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। गुडविल इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000। अभी कैलकुलेट, सॉरी ये तो गुडविल था, हाँ सुपर प्रॉफिट आया है 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, देन गुडविल आ जाएगा 54,000। आपका भी देखिए यही आया है 54,000। हाँ ठीक है, अब आप इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए एक साथ। ठीक है, पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है बच्चे, ये देखो 3 मेथड कहा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें टोटल एसेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया था, हमने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस किया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। फिर गुडविल निकालना था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो उसका फॉर्मूला लिख लिए थे कि क्या था फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, बट एवरेज प्रॉफिट दिया था, एनआरआर दिया था, तो हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। फिर हमने क्या किया, ये एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इनटू 100 बाय एनआरआर करके ये निकाल लिया हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ओके, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से बिजनेस का एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दिए तो आ गया गुडविल। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल चाहिए 10 लाख और हमने कैपिटल लगाया बस 8,20,000। इट मींस डिफरेंसिंग फिगर गुडविल है, कम लगा के ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब जो हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, जो हमारी सुपर प्रॉफिट है, उस सुपर प्रॉफिट के लिए कितने कैपिटल चाहिए, तो वही गुडविल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, सुपर प्रॉफिट हमारा हमने कैलकुलेट इसमें नहीं किया था, तो दोबारा कैलकुलेट किया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज गिवन था, नॉर्मल कैलकुलेट कर लिए कैपिटल एम्प्लॉयड से, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया था, एक सेकेंड बच्चे, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया था हमारा 82,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना गया था, नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 आया था नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया कि एवरेज में नॉर्मल करके माइनस करके सुपर प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट इन नॉर्मल से परचेज करके गुडविल। और तीसरा था गुडविल कैलकुलेट करना था 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 18,000 इनटू 3 इक्वल टू गुडविल 54,000। ठीक है, प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बच्चे आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चे अब आप अपने पास जो भी किताब है उसमें जो गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है अब आप बनाओगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और कभी भी होगा तो हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या ऑफलाइन सेंटर में आके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बताइए क्यों नहीं किए। जब इतना देर पढ़ लिए और इतना मेहनत हम कर रहे हैं उसके बाद भी लाइक नहीं करते तो कैसे काम चलेगा बच्चे। आप ही लोग ने सपोर्ट करोगे, आपके अलावा कौन हमें सपोर्ट करेगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो कोचिंग सिस्टम और ग्रो करेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लाएंगे। तो प्लीज लाइक द सेशन को लाइक करना ना भूलें। हर वीडियो में कहते हैं लाइक करने के लिए, व्यू जा रहा है, लाइक नहीं बढ़ रहा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। प्लीज सपोर्ट, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। हाँ बच्चे मुझे लाइक करते हैं, मेरे कंटेंट को लाइक करते हैं, है ना, हम और अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करेंगे बेस्ट कंटेंट। तो बच्चे इतने लोग कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, है ना, हम कंटेंट का लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, बहुत समय लगता है, तो प्लीज़ उस समय का वैल्यू दीजिए एक लाइक के माध्यम से। ठीक है, चलिए बच्चे, अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, फेस टू फेस पढ़ाई होता है, क्लासरूम अवेलेबल है। जिन बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है वो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। वाराणसी में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे बीएचयू के पास लंका थाना के जस्ट बगल में ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को गुडविल एडुकेयर में पढ़ना है कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्स में, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो
या CUET का प्रिपरेशन करना हो BCom MCom BBA के लिए, या CA फाउंडेशन का एंट्रेंस क्रैक करना है, बच्चे कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कोर्सेस अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो अभी फोन उठाएं और कॉल मिलाएं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे 8676080858 या 7743045542 पे आप इंस्टेंट हमें कॉल करें। ठीक है बच्चे, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं BHU से पढ़ा हूं BCom और MCom एंट्रेंस। इसके साथ ही मैं नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट रहा हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जो बिहार में है, वहां से मैंने 10+2 किया है। आफ्टर दैट BHU से मेन कैंपस से BCom और MCom एंट्रेंस किया है, B.Ed किया है और पिछले 12 ईयर से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अब तक करीब हजारों स्टूडेंट्स को मैंने कॉमर्स पढ़ाया है और कई सारे बच्चे 12th में 95%, 98%, 99% मार्क्स लाते हैं। कई बच्चे का अकाउंट्स में 100 में 100 आता है, बिजनेस स्टडीज में 100 में 100, इकोनॉमिक्स में 100 में 100। यदि आपका भी सपना है कि हमारा 12th बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं तो अभी हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से आपको कई फैसिलिटीज मिलेगा, जैसे कि एक रेगुलर क्लासेस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा कि कोई भी डाउट होगा तो टीचर चेक करेंगे, होमवर्क चेक होता है बच्चे, बैच में लिमिटेड स्ट्रेंथ रहते हैं, AC क्लासरूम रहेगा, है ना, डेमो क्लासेस फ्री रहेगा। तो आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, अगर आपको वाराणसी में पढ़ना है और कॉमर्स लेना है तो अभी ज्वाइन करें गुडविल एडुकेयर। इससे बेस्ट कोचिंग पूरे वाराणसी में कॉमर्स का कोई नहीं है, क्योंकि ये प्योर कॉमर्स कोचिंग है। हर जगह जाओगे साइंस पढ़ाई होगा, कॉमर्स होगा, आर्ट्स होगा, खिचड़ी पका देंगे, वो कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अगर कोई सब कुछ टीच कर रहा है तो समझो वो कुछ भी टीच नहीं कर रहा है, वो बस बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन समझ जाओ जिस कोचिंग में प्योर कॉमर्स की ही बस पढ़ाई है, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, टीचर बस आप पे फोकस करेंगे। और गुडविल एडुकेयर एक उन्हीं कोचिंग में से नंबर 1 लीडिंग कॉमर्स कोचिंग है। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे आप जब हमारे ऑफलाइन सेंटर में आते हो तो कॉमर्स एक नया कैरियर है आपके लिए। जब आप 11th में आते हैं या 12th में आते हैं तो एक नया कैरियर है, उस कैरियर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। नई शुरुआत के लिए अच्छी प्लेटफॉर्म होती है तो पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, कैरियर में ग्रोथ के चांसेस होते हैं, अचीवमेंट के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया तो समझो फिर कैरियर बेकार है। इसलिए बेस्ट कोचिंग हमेशा चॉइस करना चाहिए और गुडविल एडुकेयर उन्हीं कोचिंग में से नंबर 1 लीडिंग कॉमर्स कोचिंग बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आप भी यदि अभी ज्वाइन करना चाहते हैं हमसे तो या तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए या हमसे फोन पे कोई भी कॉल वगैरह करके कोई जानकारी चाहिए तो कॉल करके पूछिए, स्क्रीन पे आपके सामने नंबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, और कोई बच्चे ऐसे हैं जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज करना चाहते हैं तो बच्चे हमारे लेक्चर आपको गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ से हम पेड कोर्सेस परचेज कर सकते हैं। फ्री कोर्सेस के लिए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज आते रहते हैं, वहाँ से आप फ्री लेक्चर देख सकते हैं। और पेड कोर्सेस के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए। और फेस टू फेस के लिए वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चे, चलिए विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना ना भूले बच्चे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक द सेशन। ठीक है, और बच्चे इसका फोटो क्लिक कर लीजिए पैम्पलेट का और अपने अपने दोस्तों को दे दीजिए, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के स्टोरी सेक्शन में लगा लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।